हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोवर्टी किसान के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत खुश होंगे आपको तो बहुत अच्छी मंडी मिल गई होगी। फार्म में आपने बहुत बढ़िया मुर्गा पाला है और हो सकता है कि 120-130 की मंडी मिल गई होगी। ऐसा ही सोच रहे थे ना होली पे? सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो मैंने आज से 1 महीने पहले बनाया था। इस भ्रम में ना रहना कि आपको पैसा मिल जाएगा। आपके फार्म तो बढ़िया दिख जाएंगे होली पे, आपके पास बच्चा पड़ा है बढ़िया, ठीक है, बिक रहा है, आप ये कर लोगे वो कर लोगे। कुछ नहीं होने वाला। मंडी नहीं उठेगी। 100 इस बस इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि जो होली पे मंडी है वो जाने वाली है लगभग 100 रुपये और 105 के आसपास। लेकिन आप लोगों को मैंने समझाया था कि जो आप अंधाधुन चिक्स डाल रहे हो, मर जाओगे, बिखर जाओगे। और हुआ यही। क्या हुआ? 1 महीने की फ़ायदा। आपने 1 महीना मेहनत करी, 40 दिन मेहनत की, बच्चा पाला, कुछ फ़ायदा हुआ? मेरे हिसाब से कॉस्टिंग ये आपकी 95 या 100 के आसपास की पहुंच रही होगी। जो लोग अपना दाना नहीं बनाते, लेकिन जो लोग अपना दाना बनाते हैं उनकी भी कॉस्टिंग ज़्यादा ऐसे नहीं कि बिल्कुल 65-70 पहुंच गई होगी। उनकी कॉस्टिंग भी लगभग 80 रुपये पहुँच रही है, क्योंकि क्या है, उन्होंने चिक्स महंगा लिया है। लेकिन भैया एक चीज़ बताइए, क्या इतना 40 दिन तक आपने मेहनत करी है, क्या आपने सोचा था कि 120 की मंडी मिलेगी, 130 की मंडी मिलेगी और मिल रही है आपको 100 रुपये की मंडी? तो मैंने ये चीज़ आपको 1 महीने पहले ही सचेत कर दी थी, जब चिक्स महंगा हो रहा था, लोग नहीं मान रहे थे, 50 रुपये का चिक्स डाल रहे थे कि होली का है, होली का। देखिए, हैचरी वाले तो अपना पैसा कमा के चले गए। उन्होंने उस टाइम मंडी हाई कर दी थी। जब भी वो अपना चिक्स का रेट बढ़ाना होता है उनको, तो मंडी हाई कराते हैं। और देखिए, ये यूनिटी सब में है। हमारे जो फार्मर हैं उनको छोड़कर जितना भी इस इंडस्ट्री में लोग हैं, हैचरी वाले, ठीक है, कंपनी वाले, फीड वाले, ये सारी यूनिटी बना के रखते हैं। जो कि ट्रस्टेड कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये निर्णय लेती हैं कि चलो ठीक है, अब हैचरी वालों का बच्चा निकलवाना है, इतना इन पे स्टॉक है, ठीक है, अब एक काम करो, मंडी बढ़ा दो, 2-4 दिन मंडी बढ़ाओ और सारा चिक्स निकल जाएगा। उसके बाद लोड खत्म हो जाएगा, बाकी चिक्स कंपनियां खरीद लेंगे, हम खरीद लेंगे। तो ये चीज़ मार्केट में चल रही है और आप लोग इससे बिल्कुल अवेयर नहीं है कि आपको करना क्या है। आप लोग चल रहे हैं अंधाधुन गधे की चाल, जो कि बस इसने डाला, पड़ोसी ने डाला बच्चा तो हम भी डालेंगे, उसने डाला तो हम भी डालेंगे। भैया ये तो देखो कि आपके जो चिक्स है वो कितने रुपए का आप ले रहे हो, आपकी दाने की कॉस्ट कितनी आने वाली है, आपका मेंटेनेंस चार्ज, मैनेजमेंट कितने रुपए का जाने वाला है। तो उस हिसाब से देखिए ना कि आपकी मंडी कहाँ मिलेगी आपको। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि लगभग जब भी आप फार्मिंग करें तो लगभग ये सोचें कि 80 रुपये से ऊपर की मंडी हमको नहीं मिलने वाली। 80 रुपये से मंडी से नीचे नीचे अगर आप अपना चिक्स को तैयार कर रहे हैं तो बेटर है, बढ़िया है, ठीक है, तो आप बचे हो, आप अच्छी फार्मिंग करोगे। लेकिन अगर 80 रुपये से ऊपर के आप अगर चिक्स को तैयार कर रहे हो, बच्चे को तैयार कर रहे हो, मुर्गों को तैयार कर रहे हो, तो वो मंडी रिस्क वाली है। हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए। अगर मिल जाएगी तो आपका ही भला होगा, नहीं मिलेगी कम से कम बर्बाद तो नहीं होगे। मेरा इतना समझाने के बाद भी, इतना कुछ कहने के बाद भी, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। होली की लाट डालेंगे, होली की लाट डालेंगे। भैया होली पे मर जाओगे, ये मेरा पहले भी थंबनेल था और मैंने बताया था, हुआ भी यही। आज चिक्स लगभग 100 रुपये 105 की मंडी निकल रही है, 103 की, ठीक है, यूपी में। और ये मत सोचो कि 103 की मंडी है तो 103 में ही माल जा रहा होगा, नहीं भैया। हो सकता है कि कहीं कहीं 90 रुपये भी ले रहे हो ट्रेडर, कहीं कहीं 92 भी ले रहे हो, ठीक है, कहीं 95 ले रहे हो। तो इतनी तो कॉस्टिंग है। और देखिए, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आने वाले 15 दिन में मंडी अब होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया था। क्योंकि मार्केट को बहुत एनालाइज किया जाता है, जब जाकर इसका एक निर्णय लिया जाता है कि कैसे क्या काम करना है। मेरे कमेंट, मेरे जो वीडियोस के नीचे कमेंट में आया था कि सर आप कैसे कह सकते हो कि 105 की ही मंडी जाएगी या 100 से 105 के बीच की मंडी जाएगी, अगर अब चलेगी तो क्या दोगे? तो भैया मैं उस भाई से ये कहना चाहता हूँ कि भैया अब मंडी नहीं गई है तो अब आप हमको क्या दोगे? अब तो मंडी 100 रुपये के आसपास ही है, तो अब आप हमको क्या देने वाले हो? कमेंट करना आसान है, मार्केट को एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और मैं अब ये चीज़ देखिए कि मैंने उस टाइम वीडियो बनाकर आपके सामने दिया, और अगर मैं गलत हो जाता तो 10 लोग आ जाते थे कि हाँ भैया आपने सर भ्रम फैलाया, अब मंडी तो पहुँच गई 120 130 और आपने बता रहे थे कि 100 जाएगी। तो ये मुझको निगेटिव पॉइंट को मेरे बहुत जल्दी पकड़ेंगे। अगर मैं पॉजिटिव बात करूँगा तो कोई नहीं आएगा। सच्चाई से सामना करना सीखे। अगर फार्मिंग कर रहे हो, हवाबाजी ना करें, हवा में बात ना करें कि हाँ इतना हो जाएगा तो ऐसे कर लेंगे, 120 की मंडी आ जाएगी तो हमारा इतना फ़ायदा हो जाएगा। हवाबाजी पे नहीं चलता फार्मिंग, ठीक है। किस्मत भी इसमें रोल निभाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% आप किस्मत के ऊपर डिपेंड हो जाएं। आपको ये देखना है कि आपने पीछे क्या करा है, बच्चा कितने का डाला है, दाना कितने का खिलाया है, उसके हिसाब से मंडी देखिए कि आपकी मंडी कहाँ जाने वाली है।
और बहुत सारे फार्मरों को यही भ्रम रहता है कि बस मुर्गा पालो और बेच दो। भैया ऐसे बिजनेस नहीं होता। ऐसे अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको नुकसान होना है। देखिए अभी एक चीज़ मैं बताऊं, आधे लोगों का मुर्गा नहीं उठेगा क्योंकि मार्केट में स्टॉक इतना है, मंडी चलो बढ़ गई, ठीक है, 110 रुपये 105 चल रही है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मंडी है, लेकिन मैं एवरेज मान रहा हूँ 105 का, ठीक है। 105 अगर चल रही है तो क्या सभी फार्मरों का चिक्स उठ जाएगा? क्या सभी ट्रेडर सभी फार्मर खाली कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। अभी 2 से 3 दिन बाद मंडी और गिरेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा आपका? होली की लाट सोचकर आपने चिक्स डाला था कि होली की लाट है, अब होली की लाट हमने पाल ली है, अब हमारे पास पैसा होगा, तो पैसा तो हुआ नहीं, वो घर से देना पड़ जाएगा। तो ऐसा करो सर, ऐसा करो दोस्तों कि फार्मिंग ना आप छोड़ दो अगर आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस तुक्के पे नहीं चलता, ये बिजनेस कैलकुलेशन पे चलता है। ये बिल्कुल एक एक चीज़ जोड़नी पड़ती है कि हमको क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि 1 रुपये का फ़ायदा हमारा उधर 10,000 रुपये बनाता है। तो एक एक रुपये की चीज़ हमको जोड़ के चलनी पड़ती है। जो लोग इस बात को अमल नहीं कर सकते, जो लोग अंधाधुंध फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो ये बिज़नेस छोड़कर चले जाए। आपके लिए बिज़नेस बना नहीं है, लेकिन जो लोग कायदे से काम करते हैं उनके लिए बिज़नेस बढ़िया है। समझदारी से काम करो। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो पहले तो कुछ साल पहले जो फार्मर होते थे वो थोड़े से अनपढ़ टाइप के होते थे, उनको कम पढ़े लिखे होते थे, अनपढ़ नहीं बोलना चाहिए, कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनको समझ नहीं आती थी। अब तो सारा सोशल मीडिया पे आपके सामने मंडी आती है, सोशल मीडिया पे आप गिराव देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप ये देख रहे हो कि कितना चिक्स डल रहा है, सब कुछ आप देख रहे हो, ठीक है। फिर भी उस कंडीशन में आप पढ़े लिखे होने के बाद भी उस कंडीशन में आप गुड़ा भाग नहीं कर रहे। ये चीज़ देखिए ना कहाँ कहाँ जा रही है। आप मुझसे दाने की कॉस्ट पूछ लेते हैं कि सर हमारे प्रीमिक्स की कितनी कॉस्ट आएगी दाना लगा के। आप ये देखिए कि आपके क्षेत्र में जो मक्का मिल रही है वो कितने की मिलेगी, आपके क्षेत्र में जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डलते हैं जो मैं बताता हूँ वो कितने रुपए के आ रहे हैं, उस हिसाब से आप दाने की कॉस्ट लगाएं। अब मैं तो अपना प्रीमिक्स दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा प्रीमिक्स चलो ठीक है आपके पास पहुँच रहा है, लेकिन उसके साथ आप मक्का की कॉस्ट जोड़ के देखिए कि हमारा मक्का की कॉस्ट अगर आप बोलोगे सर 30 रुपये मक्का मिल रही है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि 37 रुपये दाना आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इस हिसाब से मक्का को हर चीज़ का एक बैलेंस होता है, हर चीज़ का एक बैलेंस बनाना पड़ता है, तब जाकर काम चलता है। और ऐसा नहीं कि अगर आपने मक्का सस्ती ले ली और प्रीमिक्स ख़राब ले लिया, प्रीमिक्स सस्ता ले लिया, ठीक है, तो भी उसमें आपका नुकसान है, क्योंकि क्या है कि परफॉर्मेंस नहीं देगा वो इतनी। तो बहुत सारी चीज़ों को विशेष ध्यान रखकर फार्मिंग करिए। मैं बार बार आता हूँ, समझाता हूँ। आप चलो कम से कम मर नहीं रहे, 100 रुपये के आसपास की मंडी है, तो हो सकता है कि कॉस्टिंग 95, 97, 98 तक पहुंच रही होगी, तो इससे आपका 2-4 रुपये आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन भैया आगे से ध्यान रखो कि जो बातें यूट्यूब पे मैं बताता हूँ, बहुत एनालाइज करके बताता हूँ, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। पोल्ट्री किसान चैनल किसी फार्मर के साथ ये नहीं कि धोखा करेगा, पोल्ट्री किसान चैनल कोई भी अफवाह नहीं फैलाएगा। तो जो चीज़ है मैं बहुत डीपली बात करके, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में बैठे, उनसे बात करके ही इस चैनल पे लाकर बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अभी तो आप होली एंजॉय करिए। जिन लोगों ने होली पे चिक्स डाला था, 2-4 रुपये आप कमा लोगे तो अच्छी बात है, और महंगा बेचने की कोशिश करो और जितनी जल्दी हो सके उसको निकाल लो, ठीक है। रोको मत, 2 से 3 दिन में मंडी खत्म हो जाएगी पूरी, लगभग आ जाएगी 80 के आसपास, ठीक है। तो ये काम करें आप, जल्द से जल्द उस चीज़ को निकालें, ठीक है। और जो लोग रोक सकते हैं कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन, ठीक है, वो रोकिए, और उनको मंडी अच्छी मिलने वाली है। और देखिए मैं जो कहता हूँ उस चीज़ को थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। मेरे नेगेटिव पॉइंट्स तो आप बहुत सारे पकड़ते रहते हो, अपना मैं आपका जो भला करता हूँ उस चीज़ को देखिए कि भैया क्या कह रहे हैं हम और क्या हम कहना चाहते हैं। और देखिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल व्हाट्सअप करते हैं छोटी छोटी दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, तो मेरे पास 2 ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, एक नॉर्मल वाला ग्रुप है। आप उनको ज्वाइन करिए ग्रुप को, उसमें बहुत सारे फार्मर्स हैं। आपकी कोई समस्या है तो वहाँ वीडियो डालिए, अपनी समस्या बताए, तो कोई ना कोई फार्मर आपको रिप्लाई कर देगा। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फार्मर हैं, बहुत पुराने फार्मर हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैं ही रिप्लाई करूँगा, वही दवाई मैं बताऊँगा, वही दवाई वो बताएंगे। अगर कोई कहीं गलत होगा तो मैं उसका करेक्शन कर दूँगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।